थे कभी खाक चौक में पूज्य पहाड़ी बाबा जब विराजते थे तो एक संत पधारे। वो कहाँ से पधारे ये किसी को पता नहीं थी, लेकिन वो ब्रजवासी नहीं थे। अकॉर्डिंग टू संत वो हिमालय से पधारे। बड़े तपस्वी थे, हिमालय में तप करके जीवन बिताए। अचानक से उनके मन में भाव जगे कि कुछ दिन श्रीधाम वृंदावन में बिताएं, भजन करें। तो खाक चौक में आए और बोले कि महाराज हम कुछ दिन आपके आश्रम में भजन करना चाहते हैं। बाबा बोले कि कोई बात नहीं, आसन लगा लीजिए। भजन के लिए आश्रम में, वो भी वृंदावन में, आज भी कोई मना नहीं करेगा। और वास्तव में वो भजन ही करते थे, निरंतर दिन रात भजन में लगे रहते थे। सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन थोड़ा सा वो खिचड़ी का प्रसाद लेते थे, बाकी दिन कुछ नहीं लेते थे। ये इस कलयुग की कथा है, सत्य घटना है। कुछ दिन वो वहां बिताए, चातुर्मास किए, 4 महीने बिताए ब्रज में। उसके बाद बाबा से बोले कि बाबा अब हम फिर हिमालय चले जाएंगे। बाबा बहुत मनाने का कोशिश किए, कोई भजनानंदी संत आश्रम में हो तो भजन में लगे संतों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भैया कोई बैठ के माला फेर रहे हो, सीताराम राधे श्याम कर रहे हो, तो ऐसे संत शोभा होते हैं आश्रम के। महाराज कुछ दिन और रह लीजिए। नहीं नहीं, आज हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अपना आसन उठाए, खाक चौक से चले गए। लगभग 3-4 घंटे बाद वो फिर आ गए वापस। बहुत मनाने के बाद जो माने नहीं थे वो बिना बुलाए कारण कृपा किए और फिर से वापस आ गए। तो प्रसन्नता तो हुई कि चलिए संत कुछ दिन और विराजेंगे आश्रम में। पर एक जिज्ञासा भी हुई कि महाराज इतनी श्रद्धा से हम आपको रोक रहे थे, आप रुके नहीं, फिर वापस कैसे आ गए? तो उस संत जो बताए बस वो बताने के लिए हम उनकी भूमिका सुना रहे हैं। बोले ब्रज के प्रति बहुत बड़ा अपराध बन गया था हमसे, उसका प्रायश्चित करने के लिए हम वापस आ गए हैं। महाराज आपसे और ब्रज के प्रति अपराध कैसे बनी? बोले हम यहाँ 4 महीने तक रहे, ब्रजवासियों के प्रति हमारा भाव ये बन गया था कि यहाँ कोई साधक नहीं रहते हैं। यहाँ तो सब जो है सो भोज भंडारे खाने वाले हो, खड़िया पलटन वाले संत दिखाई देते हैं। महाराज इधर लंगर चल रही हो, वहीं रुपया कंबल में बटोरने में लोग लगे हैं। तो ऐसे जगह में क्या रहना है? अच्छा है, इससे बढ़िया हमारा हिमालय है, वहीं बैठ के हम साधना करेंगे। इस भाव को लेके हम वापस जा रहे थे। पर जिस दिन जाना था, जाते जाते उनके मन में भाव जगे कि 4 महीना वृंदावन में रहे, वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाए, तो जाते जाते एक बार परिक्रमा दे ले। तो वृंदावन की परिक्रमा दे रहे थे, उसी में अभी जो हम लोग की कथा होती है ना, गोविंद घाट से थोड़ा सा पहले 12 घाट वाले महाराज जी का मंदिर है, उसी के आसपास उन संत का नियम था कि वो बैठ करके मानसी सेवा करते थे। कुछ देर तो मानसी सेवा कर रहे थे। जब मानसी सेवा पूरी हुई तो फिर थोड़ी सी जो बची थी परिक्रमा, वहां से आप देखेंगे थोड़ी दूर जाकर के, वो सुदामा कुटी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, परिक्रमा पूरी होनी थी। तो वहां से मानसी सेवा करके फिर परिक्रमा पूरी करके तब उनको वापस जाना था। एक घाट पे बैठ के वो मानसी सेवा किए और वहां से दूसरे घाट तक पहुंचे। एक घाट से दूसरे घाट ऐसे समझ लिए लगभग आधा किलोमीटर दूर जब चले तो क्या देखते हैं कि एक लता की ओट में एक संत ऐसे ही गुदड़ी ओढ़े बैठे हैं।
भजन कर रहे हैं। ये अपनी परिक्रमा पूरी करके जा रहे थे तो कोई संत का स्वरूप दिखाई दिया तो प्रणाम करने के लिए गए। श्रद्धा तो थी संतों के प्रति। जब ये उनको दंडवत प्रणाम किए तो जो लता के कुंज के ओट में गोदड़ी ओढ़े एक संत विराजमान थे। बोले आप बुरा न माने तो एक बात आपसे पूछें। हाँ हाँ महाराज पूछिए। बोले राम जी जब वनवास लीला में गए थे तो अकेले थे कि उनके साथ कोई और था? महाराज उनके साथ लक्ष्मण भैया थे, जानकी मैया थी। चलिए ठीक है। राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए गए थे तो अकेले गए थे कि कोई और थे उनके साथ? बोले उस समय लक्ष्मण जी उनके साथ थे। राम जी जब लंका से अयोध्या वापस आए तो अकेले आए थे कि कोई और थे उनके साथ? बोले लक्ष्मण जी सीता जी उस समय भी उनके साथ थे। इतना कह के वो संत बोले कि जब आप मानसी सेवा करते हैं तो आपकी सेवा तो बहुत अच्छी है, पर आप राम जी की मानसी सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, जानकी जी की बहुत अच्छी करते हैं, लक्ष्मण जी को आप प्रणाम भी नहीं करते हैं मानसी में। ये आपसे अपराध बन रहा है। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की कृपा मिलेगी नहीं। अब आप कल्पना करें, मानसी सेवा वो आधा किलोमीटर दूर दूसरे घाट में कर आए हैं, वो कोई प्रगट पूजा नहीं किए हैं। ये मानसी सेवा वो वर्षों बैठ करके हिमालय में करते रहे हैं। अभ्यास था राम जी की, जानकी जी की, वो मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले किसी दूसरे घाट पे वो बैठ के किए ध्यान लगा के, और 1 किलोमीटर दूर किसी दूसरे घाट पे बैठे बाबा जी उनकी मानसी सेवा का दर्शन कर रहे थे। और उसमें क्या कमी थी वो और बता दिए कि रे राम जी की आप खूब अच्छी सेवा करते हैं, पर लक्ष्मण जी को भी कम से कम मानसी में ही एक फूल चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए, तब आपकी मानसी सेवा सिद्ध होगी। नहीं तो जीवन भर करते रहोगे, सेवा सिद्ध नहीं होगी। बोले महाराज हम मानसी सेवा कर रहे थे, आपको कैसे पता चला? आप तो वहां थे भी नहीं शरीर से, और शरीर से होते भी तो हम मन से क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता? हम राम जी की सेवा कर रहे हैं कि श्याम जी की कर रहे हैं? इतना सुन करके वो संत मुस्कुराए। बोले तुम अपने मन में ब्रज के प्रति जो दुर्भाव लेके जा रहे थे कि ब्रज में कोई सिद्ध नहीं है, संत नहीं है, यहाँ सब कंबल रुपया बिटोरने में लगे हैं, तो अपने मन से इस अपराध बोध को मिटा दो। बेटा ये वृंदावन में सिद्ध नहीं रहते हैं, ये वृंदावन सिद्धों की सराय है, ये सिद्ध भरे रहते हैं वृंदावन में, समझे कि नहीं? ये वो स्वयं सुनाए कि वृंदावन के प्रति हमारे मन में दुर्भाव प्रकट हो गया था, तो वृंदावन के एक संत प्रकट होके हमको अपनी गलती का एहसास करवाए, उसी के प्रायश्चित करने आए हैं। कुछ दिन फिर वृंदावन में रह के भजन करेंगे, और इसके बाद वो 1 वर्ष रह के वृंदावन में भजन करेंगे। कथा क्यों सुना है आपको? तीर्थ में जाइए तो वहां के बाहरी स्वरूप को मत परखिए। इसलिए बार बार हम निवेदन करते हैं कि तीर्थ का दर्शन, ग्रंथ का दर्शन गुरु की दृष्टि से करिएगा, तब तीर्थ का लाभ ले पाइएगा। नहीं तो तीर्थ में रह करके भी एक अच्छे साधक के मन में भी दुर्भाव जग गया था। ये तो उनकी साधना का फल था कि कोई संत प्रकट होकर के उनके अपराध से बचा लिए। सामान्य लोगों की तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि कोई संत उनके लिए प्रकट होकर के उनके अपराध से रोकें। इसलिए बाहरी दृष्टि से वृंदावन आज भी समझ में नहीं आएगा, और बाहरी दृष्टि से ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया था। जब ब्रह्मा जी को समझ में आया तो श्रीधाम वृंदावन में आकर के अब ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1-2 श्लोक की चर्चा करेंगे। स्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अद्भुत स्तुति है ब्रह्म स्तुति।